100 सीटों पर एनडीए आगे हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है शिवराज सिंह चौहान आगे हैं, नरेंद्र मोदी आगे हैं। डेस्क की हम बात कर लेते हैं, क्या है आंकड़ा बताइए। सबसे बड़ी बात हो गई कि एनडीए अब 127 सीटों पे आगे चल रही है। 127 सीटें। हाँ, वही कांग्रेस की बात अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 62 सीटों पे आगे चल रही है। 62 सीटें इंडिया गठबंधन को, एनडीए 127। आप बताइए, आप क्या देख रहे हैं? सर अभी हम सारे स्टेट की काउंटिंग देख रहे हैं जिसमें अभी तक बीजेपी सबसे आगे चल रही है। सारी एनडीए आगे हो चुकी है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आप बताइए, आप क्या देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में क्या हाल है? छत्तीसगढ़ में बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 1 सीट पर। 3 सीटों पर बीजेपी आगे, छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर कांग्रेस आगे। मध्य प्रदेश बता दिए। मध्य प्रदेश में भी 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला है। 12 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। क्या स्थिति? तमाम बड़े दिग्गज नाम इन चुनावों में आगे चल रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं। जो भी बड़े नाम इस चुनावों में है, तमाम पार्टी बड़े नाम, बड़े चेहरे आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हो, जरा आप टैली देख लीजिए, स्क्रीन देखिए आप, क्योंकि यहां पर विस्तार न्यूज सबसे ज्यादा आपको सटीक आंकड़े दे रहा है। 100 सीटों से ज्यादा एनडीए, 125 सीटों से ज्यादा एनडीए। और अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की बात करें तो बहुत पीछे है। तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, अखिलेश यादव हो, नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, सभी लोग आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये 202 3 गुना चला गया है, 3 गुना 4 से प्लस चला गया। एक जानकारी और बताइए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाता खुल गया, 1 सीटों पर कांग्रेस और 12 सीटों पर बीजेपी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, कौन सी वो सीट है? अगर ये जानकारी हो तो ये भी बताइएगा। छत्तीसगढ़ में वही रुझान बना हुआ है अभी विवेक जैसी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाता खुल गया। नीतीश जरा दोबारा पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? कौन सी सीट है? क्या वो छिंदवाड़ा सीट है जिसको लेकर सभी कयास लगा रहे हैं, या कोई और सीट है विवेक? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नीतीश। जो बड़ी जानकारी ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाता खुल गया है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। ठीक है विवेक, आऊंगा आपके पास और तमाम जानकारी लेता रहूंगा। लेकिन अभी 275 सीटों पर पेटियां खुल गई हैं और 200 पर एनडीए है, 75 पर इंडिया गठबंधन है और अन्य 0 पर है। छत्तीसगढ़ में 3 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस चल रही है। और राकेश, राधिका खेड़ा के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश, सीधा उनका रुख करेंगे। राकेश जी नीतीश, राधिका खेड़ा जी हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और शुरुआती रुझान में जो है एनडीए लगातार बढ़त बनाई हुई है। राधिका खेड़ा जी से पता करेंगे कि आखिर बीजेपी दफ्तर में कैसा माहौल है और एनडीए के खाते में कितनी सीटें आने वाली। राधिका जी, विस्तार न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें? देखिए, तो स्पष्ट है कि अब की बार 400 पार होने वाला है और देश की जनता ने अपना मत दे दिया है और विश्वास हमने देख लिया है एग्जिट पोल्स के नतीजों में। और अभी तो बस इसका इंतज़ार है कि विपक्ष कितनी जल्दी ईवीएम रोना शुरू कर देगा, कि 9 बजे तक इंतज़ार करेंगे भी कि नहीं, कि पहले ही ईवीएम रोना शुरू कर देंगे। छत्तीसगढ़ से आपका लगाव ज़्यादा है, तो छत्तीसगढ़ में क्या लगता है, भूपेश बघेल डेंट लगाएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की बेटी मानती हूँ मैं अपने आप को, और छत्तीसगढ़ की जनता भी मुझे बहुत प्यार देती है और वहाँ के लोग भी, और मीडिया ने भी मेरा बहुत साथ दिया जब मेरे साथ वो दुर्घटना घटी। और छत्तीसगढ़ की जो तासीर है, वहाँ पे परिवारवाद की कोई जगह नहीं है, वहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति की कोई जगह नहीं है, वहाँ पर भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। इसीलिए 5 साल की सरकार चलाने के बाद भूपेश बघेल जी को ऐसी मात मिली कि सबसे अगर लोएस्ट कांग्रेस का कभी आज तक का इतिहास का रिजल्ट रहा है तो वो भूपेश बघेल के अंडर रहा है। और देखिएगा, इतिहास गवाह है, राजनांदगांव में भी जब भी कोई पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा है, जैसे कांग्रेस का, इससे पहले बोरा जी लड़े थे, आपकी बार इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधा उनके पास ले चलेंगे दर्शकों को। विजय शर्मा कुछ बोल रहे हैं। चूक है उनकी, मैं सोचता हूँ। गृहमंत्री जी, आप राजनांदगांव दौरे पे हैं आज। भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव दोनों ने वीवीपैट नंबरिंग और 17 नंबर फॉर्म को लेकर मिसमैच का एक आरोप लगाया है। मेहनत करना चाहिए, जनता की बात करनी चाहिए, जनता से आशीर्वाद मांगना चाहिए। तिकड़म करके लोकतंत्र में कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। वो वीवीपैट और जो उनको फॉर्म दिया गया, उनके एजेंट को जिस समय पोलिंग होता है, पोलिंग के समय एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें वीवीपैट का भी नंबर होता है, तो मैच किया जा सकता है। अगर कहीं कोई मिसमैच होता है, एक आध डिजिट गलत लिखने का, तो एक आध जगह हो सकता भी है, ह्यूमन मिस्टेक है, तो उसको इशू बनाना है ऐसा सोचेंगे तो भी नहीं हो सकता। वो गलतफहमी है। सर, तो क्या हार को देखते हुए इस तरीके से ये सवाल अभी नहीं, वो तो शुरू से उठा रहे हैं भाई।
उनकी सरकार जब 70 सीटों के साथ बनती है छत्तीसगढ़ में, तब ईवीएम ठीक रहता है, फिर बाद में खराब हो जाता है। मतलब नंबर सेम है? नहीं, नंबर सेम है या नहीं है मैं तो देखा नहीं, मैं कैसे बताऊंगा उसको। मसला ये है, ह्यूमन एरर है भाई, एक आध डिजिट आगे पीछे हो सकता है। ऐसे अनेक फॉर्म दिए जाते हैं, एक को ही नहीं दिया जाता है, जितने भी पोलिंग एजेंट होते हैं सबको दिया जाता है, और वीवीपैट से एक आध मैच किया जाएगा उसको। बाकी कलेक्टर है ना, बैठे ना वहाँ पे, वो निर्णय करेंगे उसका। एक बूथ होगा, एक बूथ से परिणाम निकल जाएगा, एक बूथ से लोकसभा का निर्णय हो जाएगा। क्या लग रहा है जो मार्जिन या जिस तरीके से टीकाकार की बात हो रही है, इस तरीके से बहानेबाजी चालू? नहीं, पूरे देश के लिए बहानेबाजी शुरू से चालू है। विजय शर्मा कुछ कह रहे थे, लेकिन बड़ी खबर आ गई है। नरसिंहपुर के प्रत्याशी ने ईवीएम खोलने से मना कर दिया है। बखेड़ा हुआ है। होशंगाबाद के प्रत्याशी हैं, लोकसभा जो है नरसिंहपुर है, संजय शर्मा यहां से प्रत्याशी हैं और यहां पर बखेड़ा हुआ है। नरसिंहपुर में काउंटिंग सेंटर पर जमकर हंगामा हुआ है और कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा ने कहा है कि ईवीएम तो नहीं खुलेगी भैया जब तक हमारे जो समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं होगा। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा ने विरोध जताया है और उन्होंने कहा है कि जब लॉक किया था तो 67% चार्ज था और अभी 97 हो गया है। तो ये पेंच आ गई है, ये कश्मकश आ गई है और इसी को लेकर तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, वो प्रत्याशी मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। और विवेक शुक्ला कुछ अपडेट देना चाहते हैं, सीधा न्यूज रूम का रुख करेंगे। विवेक बताएं। बिल्कुल, बड़ी खबर ये आ रही है कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर अपडेट लेते हैं। बताते रहिए, बहुत बड़ी खबर है ये। देखिए विवेक, जिस तरीके से अभी खबर निकल कर आ रही है, नकुलनाथ छिंदवाड़ा सीट पर पीछे चल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सीट है ये कांग्रेस के लिए और इस सीट पर नकुलनाथ जो है पीछे चल रहे हैं। मुरैना से जो सिकरवार है वो आगे चल रहे हैं और भोपाल से आलोक शर्मा है वो आगे चल रहे हैं। इकलौती सीट है कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस को लगता है कि यहां से कुछ अच्छी खबर मिलेगी। आपके पास बड़ी खबर क्या है? दिल्ली में बीजेपी अभी सभी सीटों पे आगे चल रही है। अरे विवेक, अगर नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं तो ये आगे कौन चल रहा है एक सीट पर, ये भी बता दीजिए, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। लेकिन जो बड़ी खबर यही है कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। 30 मिनट महज लगभग बचा है बैलेट पेपर की गिनती के लिए, फिर उसके बाद ईवीएम का नंबर आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। नीतू सिकरवार मुरैना कांग्रेस से आगे चल रही है। मुरैना ताकत लगाई थी, त्रिकोणीय त्रिशंकु बना था और वो त्रिशंकु कुछ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आगे क्या होगा पता नहीं। बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री कुछ कह रहे हैं, सीधा वहीं चलेंगे छत्तीसगढ़ और आगे चल रहे हैं। जी हाँ, जानकारी ये आ गई है कि बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं और वहां भी ये लड़ाई थी कि कितने मतों से जीतना है। टारगेट उनके कार्यकर्ताओं ने ले रखा है 10 लाख प्लस। देखना है कि क्या कुछ होता है। लेकिन छिंदवाड़ा को लेकर जो तमाम हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं उनका रुख ले लेते हैं। अक्षत जी, नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं बैलेट पेपर की गिनती में। गढ़ है कमलनाथ का, लोग दीवाने हैं, ऐसा हमेशा से दावा किया गया, लेकिन इस बार चोट सी मिलती हुई अभी दिखाई दे रही। भी आगे तो बहुत कुछ है। ऐसा इसका रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पहली बार सुनकर दिया था। एकदम सब चौंक गए थे कि ये जो सबसे बड़ी प्रेस्टीजियस सीट है कांग्रेस के लिए उस पर नकुलनाथ पीछे हैं और जिस पे सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। तो ये निश्चित रूप से आश्चर्य की बात है और काफ़ी मेहनत वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने करी थी। वहाँ के एक विधायक कमलेश शाह भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, वहाँ के महापौर भी आ गए थे, काफ़ी सारा होमवर्क किया था। लेकिन कमलनाथ जी और नकुलनाथ दोनों ने जिस तरह से वहाँ पर पारिवारिक अपना जो उसका हवाला दिया था, जो लोगों से अपना आत्मीय संबंध बताया था, उससे लग रहा था कि निश्चित रूप से वो लोग अपनी पूरी ताकत वहाँ लगाएंगे और बढ़त हासिल करेंगे। लेकिन ये आश्चर्य ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा, फिर मुखातिब होऊंगा, जानकारी लूंगा, लेकिन नतीजे दिखाने हैं जनता जनार्दन को, क्योंकि 350 पेटियां खुल गई हैं। 350 लोकसभा सीट की बात है और ये आ गया हेलीकॉप्टर और देख लीजिए 230 पर बीजेपी। मैं थोड़ा सा छू के भी दिखा देता हूं क्योंकि जरूरी है हर जानकारी, और उड़ा देता हूं। 110 में कांग्रेस और 10 में अन्य। 350 जो है लोकसभा क्षेत्र, वहां की पेटियां खुल गई हैं, बैलेट पेपर खुल गए हैं, अभी भी बचे हैं, पर्याप्त बची हैं सीटें, पर्याप्त खुलनी हैं और जो भी जानकारी होगी पहुंचाते रहेंगे। मुरैना में ब्रजेश जी आगे हो गई कांग्रेस,
त्रिशंकु था, बसपा का जादू कुछ ऐसा चलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? मुरैना शुरुआत से वो सीट थी जिस पे कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट थी और पिछले दिनों हमारे पास कुछ बीजेपी के नेता ऐसे चुनाव के बहस के दौरान आए थे, उन्होंने दावा किया था कि छिंदवाड़ा तो हम जीत गए, बस कोई एक सीट है चाहे मुरैना हो या कहीं और की हो, मगर छिंदवाड़ा तो वो दावा कर रहे थे छिंदवाड़ा ऐसा हम लोग। सतना सीट को लेकर भी बात चल रही है, बात करूंगा, रोक रहा हूं, लेकिन सरोज पांडे के जो विपक्ष में खड़ी है कांग्रेस से ज्योत्सना महंत, वो आगे चल रही है और शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लीजिए, आधा घंटे भी नहीं हुए और जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरबा से ज्योत्सना महंत आगे चल रही हैं, तो मध्य प्रदेश में मुरैना से कांग्रेस आगे चल रही है, नीतू सिकरवार आगे चल रहे हैं और इधर शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर जीत के पोस्टर लग गए हैं, जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो श्याम सिंह तोमर सीधा हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं, स्टेट ब्यूरो मध्य प्रदेश। श्याम जी, पोस्टर दिखा दीजिए और उसमें क्या संदेश लिखा है दिखा दीजिए, क्योंकि ब्रिजमोहन के भी सहयोगियों ने इसी तरह के पोस्टर और चीजें लगा दी हैं। बिल्कुल, जीत के प्रति आश्वस्त है भाजपा और ये मामा का घर है यानी शिवराज सिंह चौहान का घर है। राजाराम, दिखाइएगा किस तरह से कॉन्फिडेंट है और देश की पुकार तीसरी बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त कराने पर देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक आभार, ये लिखे हुए हैं नारे। सड़क पट गई है इस तरह के जो है पोस्टर से, बैनर से। लगातार आप ये भी दिखाइए कि पूरी रोड को पाटने की तैयारी है। जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। सामने वाली सड़क पर आप देखेंगे कि वहाँ विदिशा लोकसभा से ऐतिहासिक जीत और प्रचंड जीत की हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही हैं। मामा का घर आश्वस्त दिखाई दे रहा है भाजपा की जीत के लिए, मोदी की जीत के लिए, और साथ साथ में यहाँ थोड़ी ही देर में जश्न शुरू हो जाएगा। जश्न शुरू हो गया है, धूप तेज है, थर्मामीटर ऊपर है और सियासत का भी पारा ऊपर है। श्याम जी, डटे रहिए, अड़े रहिए, जनता तक हर खबर पहुंचानी है, चुनाव की सारी बातें बतानी है। लेकिन आलोक शर्मा भोपाल से आगे चल रहे हैं, ये भी ताजा अपडेट बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था, बैक टू बैक दौरे किए थे और उसका प्रभाव अभी शुरुआत में दिखाई दे रहा है। आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं। आलोक शर्मा की भी अग्नि परीक्षा है आज। महराज जी कुछ कहना चाह रहे थे, ये जो शिवराज सिंह चौहान जी दिखाया, मामा का घर दिखाया, और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोगों की नजर है कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या व्यवहार कर रही है, या अच्छा था या बुरा था, या उनको आगे क्या पद दिए जाएंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मामा तो वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए हैं, वो खुद को भी कहते हैं, वो सब उनको जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ मध्य प्रदेश या विदिशा की बात नहीं है। पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं से कैसे व्यवहार करती है। बात करेंगे आगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ गई है, वो भी कहां से, सरगुजा से। चिंतामणि महाराज भारतीय जनता पार्टी में आए थे, ब्रिजमोहन अग्रवाल हेलीकॉप्टर में इन्हें बिठा के लाए थे और देख लीजिए आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान बता रहे हैं। शशि सिंह बनाम चिंतामणि महाराज की लड़ाई है, सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही कि भाई सरगुजा, जांजगीर चांपा, यहां कांकेर, ये सब हमारी मजबूत सीटें हैं। राजनांदगांव, कोरबा, और कोरबा में तो कांग्रेस आगे भी चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यहां पर जनसभाएं की थी। इस पर भी विवेचना होगी कि जहां जहां प्रधानमंत्री ने सभाएं की, रोड शो किए, उनका क्या इंपैक्ट हुआ, सब कुछ बताते जाएंगे। लेकिन खजुराहो से बड़ी खबर आ गई है, वीडी शर्मा आगे निकल गए हैं। यहां से फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी हैं और वीडी शर्मा के भी जो तमाम समर्थक थे, जो तमाम कार्यकर्ता थे, उनका उद्देश्य था कि यहां की भी जो सीट है, यहां पर जीत का आंकड़ा बहुत ज्यादा करना है। और सीधी से खबर आ गई है, कमलेश्वर पटेल आगे हैं। इंटरेस्टिंग खबर बता रहा हूं, सीधी से कमलेश्वर पटेल आगे चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद रिवाइव होते दिख रहे हैं। लेकिन हैरान मत हो जाइएगा, जश्न मत मना दीजिएगा, क्योंकि आंकड़े अभी आने हैं और लगातार विस्तार न्यूज आपको भेजता रहेगा। और जो ये आगे पीछे का खेल चल रहा है, तू डाल मैं पात, तू डाल मैं पात, ये बदलता रहेगा। कौन आखिरी में डाल में बैठेगा और पत्ते में बैठकर कौन गिरेगा, ये सब कुछ तस्वीर क्लियर होगी विस्तार न्यूज में। तो अभी सीधी से कमलेश्वर पटेल आगे है। ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप क्या?
नहीं देखिए, ये जो सीधी सीट है यहाँ पे भी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वोटिंग इतनी कम हुई थी कि कांग्रेस के लोग उम्मीद से हो गए थे कमलेश पटेल। ठीक है, विवेक मेरे साथ जुड़ गया है सीधा न्यूज रूम से। विवेक, क्या अपडेट है? कुछ और बदलाव हुई? मेरे पास एक बड़ी खबर है नीतीश। बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं, रोडमल नागर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को यहां से भी झटका लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर दोष दिया था उस समय भी। और हम जरा मध्य प्रदेश को लेकर खबर लेते हैं, जरा बताइए आकाश क्या खबर है? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राजगढ़ और लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह जो है पीछे चल रहे हैं, रोडमल नागर आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस की 2 सीटें हैं जहां पे कांग्रेस आगे चल रही है, मुरैना पे और सीधी पे। यहाँ पे कांग्रेस ने लीड बनाई हुई है। 2 सीटों पर कांग्रेस है, लेकिन दिग्विजय सिंह के लिए आखिरी चुनाव है, इसलिए ये बड़ी खबर हो जाती है। एंटी इनकम्बेंसी की बात थी रोडमल नागर के विरुद्ध, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी अभी बैलेट पेपर पर नजर नहीं आ रही है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह पीछे हैं, अपने गृह क्षेत्र से अभी पीछे चल रहे हैं। ब्रजेश जी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह पीछे हो गए हैं, रोडमल नागर के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी काम आती नहीं दिखाई दे रही अभी। नहीं, दिग्विजय सिंह के लिए चुनाव आसान तो नहीं था, क्योंकि पिछली बार 4.5 लाख का गड्ढा था। जी, रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। लगातार खबर पे खबर आ रही है, नई दिल्ली की सीट से बांसुरी स्वराज आगे चल रही है। सुषमा स्वराज की बेटी, बहुत ही बड़ा इनके कंधे में भार है, एक विरासत को आगे ले जाने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस युवा नेत्री को अवसर दिया है, मौका दिया है। और कांति लाल भूरिया पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फिर से बता रहे हैं आपको, लगातार जो उठापटक चल रही है झाबुआ सीट में, कांति लाल भूरिया कद्दावर नेता ब्रजेश जी पीछे आ गए हैं, पीछे चल रहे हैं। और ओपीएस की अगर बात की जाए, 80 से ज्यादा वृद्ध की जो पेंशन और तमाम चीजें, न्याय योजना की, तो कहीं ना कहीं वो अभी इंपैक्ट नहीं दिख रहा है यहां पर। नहीं, बिल्कुल, अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है। कुछ प्रिडिक्ट करना या हम लोग अनुमान लगाना या विश्लेषण करना बहुत जल्दबाजी होगी, मगर कुल मिला के लेकिन मजा आ रहा है, लेकिन मजा आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। और जो भी अपडेट है हम आपको दिखा रहे हैं। झाबुआ से बीजेपी के अनीता नागर सिंह चौहान आगे हैं और विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री से खोमन साहू बात करें। खोमन, बात करिए। इस तरीके से देश में प्रचंड मतों से भाजपा की सरकार बनने वाली है। शुरुआती रुझान आ रही है सर, उस पर क्या कहेंगे आप? शुरुआती रुझान से भी आगे बढ़कर बात होने वाली है, आप देखते रहिएगा। ईश्वर की दया होगी, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत किया है। ये कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर सवाल उठा रही है सर। हाँ, जैसे ही कांग्रेस पार्टी के लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, आप समझते हैं कि वो हारने वाले हैं। हारने वाले हैं तभी ऐसा करते हैं। आप बात कांग्रेस के सब मतलब बड़े नेता हारने वाले छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा जीतेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आपने सुना नीतीश किस तरीके से उप मुख्यमंत्री है, कह रहे हैं कि ठीक है, सुन लिया खोमन, लेकिन विश्वास सारंग भी कुछ बोल रहे हैं, सीधा वहीं चलेंगे। सुन लिया विजय शर्मा ने क्या कहा। पर बल्कि कांग्रेस को चाहिए कि वो एक कमरे में बैठे, अपना आत्मावलोकन करें, नेता नीति और नियत पर काम करें, नियत ठीक करें, नीति बनाए और नेता चुने। केवल जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, ऐसे ही डब्बा गोल होता रहेगा। दुकान भी बंद होगी, शोरूम भी बंद होगा, शटर भी गिरेंगे। देखिए, ये तो उनका इंटरनल मामला है, मैं इस पर विचार बोलना नहीं चाहता। पर यह बात सही है कि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। विश्वास सारंग कह रहे थे ना नीति है ना नियत है, लेकिन लगता है हेलीकॉप्टर भेजने का वक्त हो गया है। आपके पास जानकारी साझा करने का वक्त आ गया है। क्यों? क्योंकि कितनी पेटियां खुल गई ये बताना जरूरी है आपको। आप तक हर जानकारी। 240 पे एनडीए, 120 में इंडिया और 10 पर अन्य है। तो जितनी पेटियां खुल गई हैं उसमें यह स्थिति चल रही है। और एक बार फिर से देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, देखते रहिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है और आपको जानकारी बताता रहेगा। उड़ा दीजिए और लगा दीजिए टैली, तमाम जानकारी जनता जनार्दन लगातार देख रही है। लेकिन विवेक के पास कोई अपडेट आ गया है, विवेक बोलिए। मेरे पास बड़ी खबर यह मिल रही है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत आगे चल रही हैं, विक्रमादित्य सिंह पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है कंगना रनौत को लेकर, क्योंकि मंडी से बीजेपी आगे है, कंगना रनौत आगे चल रही है। नीतीश, बिल्कुल बड़ी खबर है और कंगना रनौत के भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि विक्रमादित्य कोई छोटा चेहरा नहीं है, मजबूत चेहरा है। और कंगना रनौत अभिनेत्री से नेत्री बनने आई है। और पवन खेड़ा बोल रहे हैं, कुछ सीधा ले चलेंगे मीडिया प्रभारी कांग्रेस के। किसी भी संवैधानिक बॉडी को किसी दबाव में आकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तो लगता है कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसी को लेकर कुछ बोल रहे थे। भूपेश बघेल राजनांदगांव से पीछे चल रहे हैं। संतोष पांडे उनको अभी शुरुआती रुझान में अभी पीछे ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल ईवीएम खुलेगी तब क्या होगा, क्या भूपेश बघेल के गांव-गांव पर जाकर चौपाल लगाने का, घूमने का असर होगा, सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी भूपेश बघेल पीछे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विधायक जो हैं पाटन से, भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। संतोष पांडे के प्रति एंटी इनकमेंसी थी। ब्रजेश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, जैसे नीतीश आपने बताया कि कंगना रनौत आगे चल रही है, यानी कंगना रनौत जीत रही है मंडी से, तो फिर बीजेपी या एनडीए 400 पार आसानी से हो जाएगी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर इसके पीछे का तर्क क्या है आपका कि कोई अभिनेत्री से नेत्री बनता है, यानी बीजेपी का सिंबल इतना मजबूत दिखाई दे रहा है? हाँ, यानी कि एक वेव है। जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि पूरे देश में घूमने के बाद लगा कोई वेव नहीं, हीट वेव है। हाँ। मगर नहीं, अंडर करंट एक वेव है। यदि कंगना रनौत जीत रही है तो बीजेपी और एनडीए कुल मिला के 400 पार बहुत आसानी से 400 पार हो जाएंगी अगर कंगना रनौत जीत जाएगी। बड़ा स्टेटमेंट ब्रजेश जी दे रहे हैं, हमारे एडिटर इन चीफ, कि इसका माना जाएगा कि बहुत ज्यादा अंडर करंट है। लेकिन अंडर करंट विस्तार न्यूज के न्यूज रूम में भी है। विवेक कुछ कहना चाहते हैं? विवेक बताइए। जी नीतीश, दोबारा दोहराइए प्लीज। विवेक कंटिन्यू करिए, जो जानकारी है सब कुछ साझा कर दीजिए, बस कहना ही काफी है कि विवेक बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको बता रहे हैं। क्या है अपडेट, जरा शुरुआत से फिर से जानने की कोशिश करते हैं। कितनी सीटों पर रुझान लगभग 370 सीटों पे आ गए हैं, जिसमें 240 पे बीजेपी आगे चल रही है, 120 पे कांग्रेस। महेंद्र सिंह सोलंकी देवास से आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा मालवा का भी रुख कर लीजिए, क्योंकि मालवा ने भर भर के विधानसभा में प्यार दिया। उज्जैन से उनके मुख्यमंत्री आते हैं, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, और देवास लोकसभा सीट से महेंद्र सिंह सोलंकी आगे चल रहे हैं। ये ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। विवेक कंटिन्यू करिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक खबर आ रही है छत्तीसगढ़ को लेकर, बताइए। छत्तीसगढ़ में ज्योत्सना महंत आगे चल रही हैं। नकुलनाथ कुछ बोल रहे हैं, विवेक रोकना चाहूंगा। नकुलनाथ कुछ बोल रहे हैं, सीधा दर्शकों को सुनाते हैं। जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे दोबारा देगी। देश भर के लिए क्या उम्मीद है? देखिए, एग्जिट पोल जो भी बताए, आज रिजल्ट कुछ घंटे में आपके सामने आ जाएगा। कितना दावा कर रहे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये नकुलनाथ जी भाव भंगिमा कुछ सही नहीं लग रही महराज जी, ये भाव भंगिमा कुछ कह रही है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि अपने गढ़ में वो हर तरह से हारने जीतने की तैयारी में थे। तो लग रहा है कि हाँ, वो अभी कुछ कमेंट नहीं देना चाह रहे। भाव भंगी, शाइनी जी आपकी शॉर्ट प्रतिक्रिया चाहूंगा भाव भंगिमा को लेकर। अगर छत्तीसगढ़ में छिंदवाड़ा में अगर नकुलनाथ जी हार रहे हैं तो फिर ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और वो उनके फेस में दिख रहा है, जिस तरह से दिख रहा है बॉडी लैंग्वेज जो है। जी जी, कल एक बड़े नेता कमलनाथ से मिलके आए थे। कमलनाथ चूंकि यहाँ गए हैं, तो कमलनाथ ने भी उनको बातों बातों में इशारा किया कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर विवेक बता रहे हैं। विवेक बताइए। बड़ी खबर है, दिग्विजय सिंह आगे हो गए। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह आगे हो गए। खबर लेते आकाश। राजगढ़ लोकसभा से दिग्विजय सिंह आगे चल रहे हैं। अभी एक ब्रेकिंग खबर आई है। राहत बड़ी खबर है भैया आपने, किसके? दिग्विजय सिंह के और कांग्रेस की। हमारे राहत की खबर नहीं है। जो दिग्विजय सिंह के चहेते हैं, दिग्विजय सिंह है, उनके लिए राहत की खबर है। लेकिन 700 वोटों से आगे है मैच। बड़ी खबर बता रहे हैं, कभी भी यह आंकड़ा उलटफेर हो सकती है। कुल मिलाकर कुछ सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जहां पर इंटरेस्टिंग लड़ाई होगी। विवेक, और क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल नीतीश, तमाम बड़ी खबरें हैं। अब देश का हाल क्या है, जरा नीतीश बताइए क्या है? देश में अभी 250 सीट पे बीजेपी आगे हो गई है, वहीं 130 पे कांग्रेस आगे चल रही है। अगर कंगना रनौत की बात करें तो वो अपनी सीट से आगे चल रही हैं। कन्हैया कुमार भी आगे चल रहे हैं, खबर। हाँ, कन्हैया कुमार दिल्ली से आगे चल रहे हैं, मनोज तिवारी पीछे चल रहे हैं। अरुण गोविल भी आगे चल रहे हैं मेरठ से, ये भी खबर है। आप बताइए, आपके पास क्या सूचना है? सबसे ज्यादा जो है एनडीए के पास में ज्यादा है, और इंडिया तमिलनाडु में ज्यादा चल रही है। बड़े चेहरों के लिए रुख करते हैं इल्मान जी का। बड़े चेहरे क्या, कौन कौन से आगे, जरा बताइए इल्मान जी। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जगह, जहां पे बीजेपी का प्रदर्शन इन चुनाव में अभी तक जो आ रहा है वो अच्छा आ रहा है। 19 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हरियाणा ठीक है विवेक, आऊंगा तमाम बड़ी खबरें आपसे फिर जानूंगा। लेकिन 250 सीटों पर पहुंच गई है बीजेपी। एनडीए यानी कि क्या 272 के आंकड़े से 22 सीट दूर है।
बहुमत से महज चंद सीटों की दूरी है। थोड़ी ही दूरी के बाद बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया जाएगा। बैलेट पेपर की गिनती में जो पेटियां खुल गई हैं वो अब संख्या है 390। एनडीए पहुंची है कितनी सीटों पर? 250, 250 में, इंडिया गठबंधन 130 में और अन्य 10 में। अभी तक एग्जिट पोल बिल्कुल अपनी सही गति से चल रहा है, सही तीव्रता पकड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर आ गई है विस्तार न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर, देखिए जरा। बहुमत से 22 सीट दूर है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बहुमत से महज 22 सीट की दूरी पर है। और तीसरा टर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो जो बयान उनका था, आत्मविश्वास था उनके कार्यकर्ताओं का, जो मनोबल था, और ऐतिहासिक घटना होगी क्योंकि तीसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई जीतेगा। विवेक कुछ कह रहे हैं, विवेक बताइए क्या बड़ी खबर है? नीतीश, बड़ी खबर है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 80,000 वोटों से आगे हैं। अमित शाह ने बहुत बड़ी लीड ले ली है और एक बार फिर से वो मैदान में 80,000 वोटों से आगे। बहुत बड़ी खबर, यानी कि बैलेट पेपर जो थे वहां के बहुत जल्दी गणना हो गई और उसके बाद ईवीएम खोल दी गई है। ऐसा ही होगा और पुष्टि करिएगा विवेक, लेकिन बड़ी खबर बता रहे हैं अमित शाह 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमित शाह की जो गांधीनगर सीट है वहां से अमित शाह आगे चल रहे हैं और विक्रमादित्य सिंह मंदिर से पूजा पाठ कर रहे हैं। माता रानी के सामने मत्था टेक रहे हैं कि आज कुछ चमत्कार कर देना माता रानी, जो हीट वेव है उसकी काट दे देना, क्योंकि सामने कंगना रनौत है। लेकिन ब्रजेश जी आप बोल चुके हैं कि अगर कंगना रनौत जीती तो 400 पार फिक्स है। नीतीश, एक खबर और आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं, अपने करीब 2000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं और ये भी वो सीट है जिस पे हम सब लोगों की नजर है। गुना विक्रमादित्य पूजा कर रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ कह दीजिए। राजेश, आपसे जानना चाहूंगा मैं, आपको लगता है कि बड़ी गलती करी विक्रमादित्य ने मंडी जाकर, क्योंकि वो वहाँ राजसी परिवार है शिमला से और वहाँ उस इलाके में उनकी ज्यादा बढ़त है, शायद वो इस कंफ्यूजन में गलती हो गई उनसे कि मंडी जाके और वहाँ पे फिर कंगना रनौत से भिड़ गए, जहाँ जो उनकी ट्रेडिशनल सीट नहीं थी। मुझे लगता है कि जहाँ भी विक्रमादित्य होते हैं तो कंगना को वहाँ उतारा। माफी चाहूंगा, विक्रमादित्य की बात चल रही है और विक्रमादित्य कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रदेश में हो चाहे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके फेवर में नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है और हम तो अभी तक मैंने रिजल्ट्स देखे नहीं हैं, अभी तक परिणाम मैंने इनिशियल रिजल्ट्स देखे नहीं हैं, मगर अभी तो मैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मगर ऑल विल बी वेल, सब बढ़िया होगा और जो कामना करी है वो पूरी होगी। जिस तरह से ऑल विल बी वेल। एग्जिट पोल्स तो ये जो है मैन्युफैक्चर्ड था एक मीडिया द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा, तो इसका तो कोई ऑथेंटिसिटी वैसे भी नहीं थी। जो आज रिजल्ट्स आएंगे दैट विल बी द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उस पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने मार्जिन से आप जीतने वाले हैं मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट से और नेशनल पर्सपेक्टिव? अब देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस, एवरीथिंग विल बी ओके, सब अच्छा रहेगा। ठीक है, शुरुआत अच्छी है तो दिन भी अच्छा रहेगा। नेशनल पर्सपेक्टिव में भी अच्छा रहेगा। आई एम श्योर जो आंकड़े हमारे इंडिया गठबंधन के सभी लीडर ये कह रहे थे ऑल विल बी वेल, देखना होगा कितना वेल होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ से 2 अपडेट आ गई है। ज्योत्सना महंत आगे चल रही हैं, भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं, चिंतामणि महाराज आगे चल रहे हैं। और महासमुंद सीट की अगर बात करें, महासमुंद सीट में रूप कुमारी चौधरी आगे चल रही हैं, यानी कि रूप कुमारी चौधरी, यहां पर साहू बनाम जो ओबीसी फैक्टर था वो मात हुआ। राजनांदगांव से भूपेश बघेल पीछे हैं, जांजगीर से कांग्रेस के शिव डहरिया आगे चल रहे हैं। मृगेन जी मेरे साथ जुड़े हैं, स्टेट ब्यूरो छत्तीसगढ़ आऊंगा आपके पास। सरोज पांडे 2424 वोटों से कोरबा से पीछे चल रही हैं। महासमुंद सीट से रूप कुमारी चौधरी आगे चल रही हैं। बस्तर से कवासी लखमा पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के महेश कश्यप बस्तर से आगे चल रहे हैं और बिलासपुर से बीजेपी के तोखन साहू आगे हैं। मध्य प्रदेश भी देख लो, मध्य प्रदेश भी देख लीजिए, क्योंकि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं, ये भी बड़ी खबर है जो कि बता दिया आपको विस्तार न्यूज ने। मृगेन पांडे स्टेट ब्यूरो जुड़े हुए छत्तीसगढ़ से। मृगेन जी, ये क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में? बड़ी लड़ाई है, नजरें सबकी टिकी है, क्योंकि कहते हैं कि पूरे भारत में सबसे अच्छी टिकट वहीं बटी है।
देखिए कांग्रेस ने अपने पूर्व मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री को भी मैदान में उतारा है, लेकिन अभी भूपेश बघेल जो है पीछे चल रहे हैं। हमने विस्तार न्यूज ने जो एक बताया कि कहां पर कांटे की टक्कर है। माफी चाहता हूं, बीजेपी कार्यालय में लड्डू बंटने लगे हैं। श्याम सिंह तोमर जी पहुंच गए, हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, कौन लड्डू बांट रहा है, किसको कौन खिला रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री विश्वास सारंग जो है वो लड्डू बांट रहे हैं। लड्डू सजे हुए हैं, इधर महापौर बैठी हुई हैं, इधर जो स्क्रीन सजी श्याम हुई जी और सारंग जी से बात भी करिएगा। लेकिन वीडी शर्मा 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। खजुराहो से फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी लगातार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब ईवीएम के नतीजे थोड़ी ही देर में आना शुरू हो जाएंगे। श्याम जी सारंग जी से बात कर रहे हैं। सारंग जी, विश्वास सारंग से प्रसन्नता भी है और सौभाग्य भी हम अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते नहीं, देश के नागरिक के नाते हमें लगता है कि इस देश में मोदी जी के आने के बाद देश का नवनिर्माण पुनर्निर्माण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया के लिए ये केस स्टडी है कि प्रो कन्वेंसी चुनाव कैसे होता है। कोई व्यक्ति यदि ईमानदारी से काम करे तो जनता केवल कुर्सी पर राज नहीं कराती, दिलों पर राज कराती। आप तो लड्डू का बताइए, इतने लड्डू जो है आपने यहाँ सजाए। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी पेटियां खुल गई हैं। हेलीकॉप्टर आ रहा है, विस्तार न्यूज का ताजा जानकारी आपके पास ला रहा है। 260 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, 180 पर कांग्रेस और 10 पर अन्य आगे चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी 260 पर। देखते रहिए इस हेलीकॉप्टर में बैठकर किसके सांसद उड़कर दिल्ली जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। 260 पर एनडीए, 180 पर कांग्रेस और 10 सीटों पर अन्य सिमट कर रह गई है। 10 सीटों पर देखना है कि आंकड़ा किधर कितना शिफ्ट होता है, लेकिन 12 सीट दूर बहुमत से 450 सीटों पर खुल गई हैं पेटियां। महराज जी क्या कहना चाहेंगे? 450 खुल गई, ऑलमोस्ट बैलेट की गिनती हो ही गई। अब अपन विवेचना कर लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं आंकड़े, क्योंकि 260 में पहुंचे। बहुत ही साफ है कि जनमत कहाँ जा रहा है और उसी की कद्र है। बार बार तमाम दिल्ली मुंबई के एसी कमरों में एनालिसिस किया गया कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, फलाबाद से लोग नाराज हैं, फलाबाद से लोग नाराज हैं। रोक रहा हूं सर, रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, क्योंकि खबर बतानी है जनता को। भूपेश बघेल आगे हो गए हैं 2000 वोटों से, लगभग 2000 वोटों से भूपेश बघेल आगे हो गए हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक खबर है और विवेक शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ आ गए हैं। विवेक, आइए और तमाम जानकारी साझा करिए। बहुत शुक्रिया नीतीश। और बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं।